हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति आखिर होता क्या है, मतलब निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक किसको बोलते हैं, सो आइए समझिए निर्देशांक किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए का निर्देशांक दे दिया है 2,5, और इसको हमको ग्राफ में दिखाना होगा कि 2 किसका कोऑर्डिनेट है और 5 किसका कोऑर्डिनेट है, मतलब 2 किसका निर्देशांक है और 5 किसका निर्देशांक है। तो एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये होता है एक्स एक्सिस, हम लोग को पता है, और ये होता है वाई एक्सिस, ये तो हम लोग पता है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब इसको दर्शाना है कि 2,5 कहां होगा इस ग्राफ में, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, 2,5 बोला है, तो 2 किसका एक्सिस, कौन सा एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये होता है एक्स अक्ष का होता है, और ये क्या होता है, वाई अक्ष का। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे 5,6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो आगे वाला रहता है वो हमेशा एक्स का रहता है, और पीछे वाला हमेशा वाई का रहता है। तो देखिए इसमें ए का जो दिया हुआ है निर्देशांक, वो कितना दिया है, 2,5, मतलब 2 किस अक्ष पे जाएगा, किस अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे देखना पॉजिटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना, तो ये कहां जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव होता है और ये अक्ष इधर वाला पॉजिटिव होता है, मतलब 1 2 3 4। ये देखिए ये पॉजिटिव धनात्मक वाई अक्ष होता है और ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। जैसे मैं ये हुआ 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 समथिंग, और यहाँ पे देखिए ये होगा -1, ये -2, ये -3, ठीक है। अब बोला है कि ये जो निर्देशांक है, ए का निर्देशांक 2,5, इसको दर्शाना है। तो 2 तो हो गया एक्स अक्ष का, अब 5 किसका होता है, वाई अक्ष का। तो वाई अक्ष पे देखिए यहाँ 5, तो ये समथिंग पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेंगे यहाँ। तो हम दर्शा दिए, जो ए कोऑर्डिनेट 2,5 है उसको दर्शा दिए। ये तो हमको पढ़ना था क्लास 9th में निर्देशांक के बारे में, जो आपको हम रिकैप करवा दिए। अब हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10th में कोऑर्डिनेट, मतलब अब हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में दूरी सूत्र के बारे में, कि दूरी सूत्र होता क्या है और दूरी सूत्र हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं दूरी सूत्र के। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखते हैं कैसे। तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंडर रूट डालेंगे, ठीक है। एक अंडर रूट डालेंगे, अब लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जैसे मैं दिया हुआ है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन। जैसे 2,5 दिया हुआ है ए का, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है, वो 5,7 दिया हुआ है, ठीक है। अब बीच की दूरी बताएं, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। तो आप कैसे AB के बीच का दूरी बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि AB के बीच का दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे AB बराबर अंडर रूट, जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हमको जानना है कि 2 5 और 5 और 7 x1 y1 x2 y2 है कौन आखिर। तो सबसे पहले अच्छे से जान लीजिए आप, x1 y1 x2 y2 बोलते किसको है। एक का निर्देशांक देखिए 2,5 है ना, तो आगे वाला को मानिए आप x1, मतलब 2 को क्या मान लीजिए x1, और 5 जो होगा उसको मानिए y1, ठीक है। उसी तरह इसको क्या मानेंगे, 5 को x2 और 7 को क्या मानेंगे y2। अब देखिए x1 का वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पता है। तो क्या हम इस फॉर्मूला पर रख के x1 और y1 का सारा वैल्यू को रख के AB के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से कैसे सॉल्व करते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 5, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाना है और स्क्वायर कर देना है। 5 माइनस 2 कितना हुआ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 कितना हुआ, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ AB बराबर अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए 9 और 4 को जोड़ देंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मींस यही AB के बीच का दूरी हम इस तरह फाइंड करते हैं।
यदि यहाँ पे रूट 25 रहता तो रूट से बाहर निकाल देते तो कितना होता 25, ये स्क्वायर रूट वाला जानते हैं, लेकिन रूट 13 क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ए बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा रूट 13। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, मतलब दूरी को फाइंड करते हैं। अब देखिए हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि P का निर्देशांक दिया हुआ है a, b और Q का निर्देशांक दिया है -a, -b। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है PQ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए PQ के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। सो देखिए आप PQ के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो PQ के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे फॉर्मूला, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, x2 x1 का स्क्वायर। फॉर्मूला को अच्छे से आप याद कर लीजिए, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि x1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, और x2 का वैल्यू क्या है, और y2 का वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए वीडियो को रोक के। तो x1 का वैल्यू है a और y1 का वैल्यू क्या है b, और x2 का वैल्यू क्या है -a और y2 का वैल्यू क्या है -b। क्लियर हो गया। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x2 मतलब -a माइनस x1 का वैल्यू क्या है -a मतलब तो -a हो गया, प्लस y2 का वैल्यू क्या है -b माइनस y1 का वैल्यू क्या है b, तो ये हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए -a और -a जुट के हो जाएगा ये -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। यदि इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के कारण माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो यहाँ 4b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों से 4 कॉमन निकल रहा है तो रूट है 4 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यदि हम इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे तो 4 का यदि रूट निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 2, रूट क्या हो जाएगा जो बचा रहेगा अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये से बनेगा, मतलब PQ के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र का यूज करके इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है सारा आपको आराम से बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को देख के। आपका 7.1 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र के बारे में, मध्य बिंदु सूत्र के बारे में, और भी देखेंगे 7.2 से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो थैंक यू।